राधे राधे। आज हम एक ऐसे व्रत की बात करेंगे जिसकी कथा सुनने मात्र और करने मात्र से हजारों वर्षों के तप और अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत है सफला एकादशी। सफला मतलब अत्यंत फलदायी एकादशी। इसे करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसके पिछले जन्मों के पाप और इस जन्म में जाने अनजाने में जो भी उनसे पाप बन जाते हैं वो सारे पाप मैं नष्ट कर देता हूँ। और ये व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है और उन्हें अत्यंत प्रिय भी है ये व्रत। अगर मनुष्य इस व्रत को करता है तो वो सीधे मृत्यु के पश्चात सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ये व्रत कृष्ण पक्ष के पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को आता है। इस व्रत की कथा एक राजा के पुत्र लुम्फक के उद्धार से जोड़ी गई है, जो कि दर्शाती है कि अनजाने में भी अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को रखता है तो वो कितना फलदायी होता है। तो प्राचीन काल में एक चंपावती नाम की नगरी हुआ करती थी। उसमें एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम महिष्मति था। उनके 5 पुत्र थे और ज्येष्ठ पुत्र का नाम लुम्फक था। लुम्फक बहुत ही बुरे कर्मों वाला था, पर स्त्री गमन करता था, पिता के धन को बर्बाद करता था, जो साधु संत थे उनका अपमान करता था, निंदा करता था। पुत्र के ऐसे आचरण देखकर महिष्मत ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और उसे जंगल की ओर मजबूरन जाना पड़ा। लुम्फक जंगल में चोरी करता था, शिकार करके अपना जीवन बिताने लगा और नगर के समीप एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहा करता था। तो जैसे वो पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था तो पौष मास के दिन भी आए। पौष मास के दिन दशमी तिथि के दिन अत्यंत ही भयानक ठंड पड़ी। तो लेकिन रात को वो भयानक ठंड की वजह से वो सो नहीं पाया, ठंड में कांपता रहा। अगले दिन एकादशी तिथि आई तो लगभग वो एकादशी तिथि के दिन भी बेहोश ही पड़ा रहा। जब रात हुई तो उसने अपने लिए कुछ फल इकट्ठा किए और उसने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि हे श्री हरि विष्णु, इन फलों को मैं आपको समर्पित करता हूँ। यह कहकर वह पुनः पूरी रात जागते हुए उसने बिता दी। तो इस तरह द्वादशी तिथि के दिन जब पूरी रात उसने जागरण किया और द्वादशी तिथि के दिन फिर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और एक आकाशवाणी हुई कि लुम्फक, तुम्हारे जो पुराने पाप थे और इस जन्म के जो पाप थे वो सारे नष्ट हुए, जाकर अपने पिता का राज्य संभालो। तो लुम्फक अपने राज्य वापस गए। उन्होंने 15 वर्ष धर्मपूर्वक अपने राज्य को संभाला और अंत में श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दिया। वो सीधे वैकुंठ धाम की उन्हें प्राप्ति हुई।